सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। और होमोजेनस हेट्रोजेनस कल हुआ था, होमोजेनस हेट्रोजेनस समझ में आया था? कहीं कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है ना? होमोजेनस सॉल्यूशंस क्या होते थे? ऐसे सॉल्यूशंस जो पूरी तरीके से मिल चुके हैं, जहाँ पे उनको और मिलने की जरूरत नहीं है। कॉम्पोजिशन हर जगह सेम है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बीच का हो, कहीं का भी हो। एग्जाम्पल क्या क्या थे? शुगर प्लस वाटर और सॉल्ट प्लस वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते थे? जो पूरी तरीके से मिलते नहीं थे, अलग अलग जगह पे उनके कॉम्पोजिशन अलग अलग होते थे, जैसे मिट्टी और पानी, है ना। फिर एक जो बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आया था, वो आया था सब्जी का। सब्जी का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, वो सॉल्ट के रिस्पेक्ट में क्या था? होमोजीनस था। लेकिन आलू और मटर के रिस्पेक्ट में होमोजीनस नहीं था। अब देखो, ये जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं ना, होमोजेनियस मिक्सचर्स जो हमारे होते हैं, यही मिक्सचर में एक चीज हमको पढ़ाई जाती है, सॉल्यूशन। ऐसे ही एक मिक्सचर का टाइप है सॉल्यूशन। पहले हमको सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है। तो कोलॉइड क्या होते हैं? उसको हम लोग होमोजीनस बोलते हैं। सस्पेंशन जो होता है वो होमोजीनस नहीं, हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है। तो उसी में देखो कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे जो हमको आज पढ़ना है वो है सॉल्यूशन। देखो, हमको पढ़ना है आज सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जरूरी थोड़ी ना दो ही कंपोनेंट्स हो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो डेफिनेशन देखो सॉल्यूशंस की। डेफिनेशन में बोला गया, solution is a homogeneous mixture, is a homogeneous mixture of two or more than two substances। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मुझको बता सकते हो? होमोजीनियस मिक्सचर जितने होते हैं, क्या सारे होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे भाई, तुम होमोजीनियस तरीके से कुछ किसी को भी मिलाओगे, क्या बनेगा? सोल्यूशन ही तो बनेगा। चीनी पानी मिला लो, सोल्यूशन है। नमक पानी मिला लो, सोल्यूशन है ना। अब देखो सोल्यूशन बनता कैसे है, पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझको लगता है, शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, तीनों चीज को मैं मिला रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। एक सोल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अब बात आई सोल्यूशन बनता कैसे है। तो देखो, सोल्यूशन को बनाने में ना दो लोगों का रोल होता है। सोल्यूशन को बनाने में, सोल्यूशन को बनाने में दो लोगों का रोल होता है। एक क्या होता है? सल्यूट। और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। यही दो लोग मिलके क्या करते हैं? तुम्हारा पूरा का पूरा सोल्यूशन बनाते हैं। तुम कोई सा भी सोल्यूशन उठाओगे, उसमें एक सल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। क्या सॉल्वेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल। सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक से ज्यादा नहीं होते हैं।
अब यहाँ पे देखो, जब सल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है ये मैं बताऊंगा ही। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी जाती है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सल्यूट है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हम लोग सॉल्वेंट को डिटरमाइन ऐसे करते हैं, सोल्यूशन का जो फेज है, सोल्यूशन जिस स्टेट में है, क्या सॉल्वेंट भी हमारा उसी स्टेट में है, सॉरी सोल्यूशन भी हम सोल्यूशन हमारा जिस स्टेट में है, क्या सॉल्वेंट भी हमारा उसी स्टेट में था। तो सॉल्वेंट क्या करता है, सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट क्या करता है, सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ढूंढेंगे कि सोल्यूशन बना कैसे, किसको किसको मिलाया गया सोल्यूशन बना। अब बात आई, अगर इन 3 लोगों को मिलाया गया तो इसमें से सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्वेंट हम लोग डिसाइड करते हैं कि फाइनली जो सोल्यूशन बना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन तीनों में से किससे मिल रही है, जिससे मिलती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। लेकिन अब बात यही है कि ये सब बड़े बच्चों की बातें हैं, तो तुम लोगों को तो नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोगों को ऐसे बता दिया जाएगा कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो वही है, यहाँ तुम भी याद रखो, सब्सटेंस which is present in substance which is present in smaller amount is called solute। सल्यूट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कम अमाउंट में मौजूद है। सॉल्वेंट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। सब्सटेंस सब्सटेंस which is present substance which is present in larger amount which is present in larger amount is known as solvent। ठीक है, सोल्यूशन बनता किससे, सल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, सल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है। एक और तरीके से बोला जाता है कि जो घुलता है वो सल्यूट है, जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल चीनी और पानी, चीनी और पानी में सल्यूट कौन होगा, चीनी होगा, जाहिर सी बात है। ज्यादा पानी में कम चीनी मिलाते हो तो क्या वो सोल्यूशन बनेगा, क्या पूरी चीनी मिलेगी, क्या चीनी मिल पाएगी, नहीं बनेगी ना। क्या वो होमोजेनियस सोल्यूशन बन पाएगा, नहीं बनेगा। 1 किलो चीनी में तुमने 1 चम्मच पानी डाला है, काहे का होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। एक ऐसा भी तो फेज आएगा ना कि तुमने पानी 1 गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाला मिलाया, फिर चीनी डाला मिलाया, फिर चीनी डाला मिलाया। अरे मैंने कल देखो बताया था कि ये जो चीनी जो हम लोग सोल्यूशन क्रिएट करेंगे आज, मान लो ये पानी है, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, इन्हीं जगह में जाकर के कौन बैठता है, चीनी बैठती है ना, तभी तो होमोजेनियस मिक्सचर्स बनते हैं। अब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि ये सारी की सारी जगह भर जाएगी, चीनी मिला दिए तुम एकदम, लेके आए थे गोदाम से चीनी, मिलाते चले गए, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वहां जो पानी की जगह होगी, पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होगी पूरी तरीके से भर जाएगी। अब उसमें चीनी मिला सकते हो, नहीं मिला सकते। उस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। अभी वो आगे आएगा, बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बनता किससे है, सल्यूट और सॉल्वेंट से। सल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, तो एक लाइन यहीं साइड में लिख लो, वो ये है, ये जो सॉल्वेंट होता है ना, ये फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है किसकी, सोल्यूशन की। सॉल्वेंट determines the physical state the physical the physical state of solution। सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है।
अब देखो एक बड़ी बात ये है, फिजिकल स्टेट का मतलब सोल्यूशन किस स्टेट में प्रेजेंट है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है ना। तीनों स्टेट में जिस स्टेट में सोल्यूशन प्रेजेंट होगा वो कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट ही बताता है कि भैया सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो कैसा होगा, और इसी के बेसिस पे ना बहुत सारे सोल्यूशन बनाए जाते हैं। सॉलिड सोल्यूशन बनता है, लिक्विड सोल्यूशन बनता है, गैसियस सोल्यूशन भी बनता है, ठीक है। सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल हमारे एलॉयज हैं, स्टील है ना, स्टील हम लोग जो बनाते हैं। लिक्विड सोल्यूशन जो हमारा शुगर और वाटर मिलके बन रहा है। और गैसियस सोल्यूशन का एग्जांपल हमारे होता है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये होते हैं सोल्यूशन, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये हो गया है, इतना तो पढ़ ही लिए थे। इसी पे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता था कि मान लो सल्यूट का मास 50 ग्राम है और सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा, उस 100 में से 50 माइनस करोगे, वहां से क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूं कोई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा है, अ सॉल्यूशन is prepared by adding two equal amount of solutes in 200 gram of water. If the mass of solution is 300 gram, find the mass of both solutes. ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मैंने क्या किया, मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट डाला है। मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने 2 सॉल्यूट्स और एक सॉल्वेंट, ऑब्वियसली एक ही सॉल्वेंट होता है, लेकिन सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट हैं 2, और दोनों सॉल्यूट कैसे हैं, इक्वल अमाउंट के हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का मास तुमको 200 ग्राम दे रखा है, सोल्यूशन का मास 300 ग्राम दे रखा है, हमको पूछा है बताओ दोनों सॉल्यूट का मास कितना होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे केमिस्ट्री का मैथ्स ज्यादा लगती है, पर देखो जरा सा सोल्यूशन, हमको पता है जो हमारा सोल्यूशन बना होगा क्या वो ऐसे बना होगा, इसमें तुमने सल्यूट 1 को ऐड किया होगा, पहला सल्यूट प्लस में दूसरा सल्यूट, और साथ में तुमने ऐड किया होगा सॉल्वेंट, ऐसे ही तो सोल्यूशन बना होगा।